नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है शुक्र। और ये शुक्र नाम का ग्रह मिथुन राशि के सिर के ऊपर यानी कि मिथुन राशि पर गोचर कर रहा है। तो दोस्तों, ये शुक्र नाम का ग्रह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्याय करने के मूड में है। एक महत्वपूर्ण न्याय करेगा ये आपके लिए। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार का न्याय करने वाला है, किस प्रकार का न्याय आपके लिए सुनाने वाला है, क्योंकि शुक्र को न्याय बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन राशि के इस प्रकार का योग जो अभी बना है। और ये यानी कि अगस्त के शुरुआती समय में अपना प्रभाव दिखा रहा है। दोस्तों, इस समय मिथुन राशि के लिए स्थान के मामले में और जगह के मामले में एक विचित्र प्रकार का न्याय होगा। यानी कि इस समय आपके लिए स्थान और जगह की जो यानी कि मान लो स्थान और जगह पर कोई झगड़ा हो किसी के लिए, और किसी के लिए स्थान और जगह के मामले में कोई विवाद हो, तो उसके मामले में एक निपटने वाली स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये 10 अगस्त तक या इसके आसपास ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा। यानी कि वो जो यानी कि झगड़ा था और जो वो यानी कि स्थान के मामले में, जगह के मामले में जो प्रॉब्लम थी, वो उसके मामले में जो अलग ढंग से भराव प्रारंभ करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का अलग ढंग का योग है। इसमें कभी कभी बंधन मुक्ति मिल जाती है, कभी कभी स्थान और जगह पर व्यक्ति एक जगह बंद है तो वहां पर भी यानी कि व्यक्ति को आज़ादी मिल जाती है। व्यक्ति को स्थान और जगह के मामले में एक फायदा हो जाता है कभी कभी। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि उनके लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है उसमें ऐसा दिख रहा है कि एक प्रकार से थोड़ी उम्मीद उनके लिए बनती तो है कि आने वाले अगस्त के शुरुआती समय तक यानी कि शुरुआती मध्य भाग तक उनके लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति हो कि ये जो यानी कि शुक्र का न्याय उनके लिए हो जाए। और शुक्र के न्याय की वजह से उनको रिश्तों के मामलों में भरपाई देखने को मिल जाए। रिश्तों के मामलों में जो विवाद हो रखे हैं वो थोड़े मिट जाए। और साथ ही साथ स्थान और जगह के मामले में एक महत्वपूर्ण जीत मिल जाए। स्थान और जगह के मामले में एक जीत मिलने का योग यहाँ थोड़ा बनता तो है दोस्तों। तो ये अभी नहीं मिला है आपको, तो हो सकता है कि 10 अगस्त के आसपास मिले, नहीं तो ये अभी भी मिल सकता है। स्थान और जगह के मामले में एक महत्वपूर्ण जीत है यहाँ पर, और वो आपके लिए दिखती भी है शुक्र की वजह से। दोस्तों, शुक्र आपके वर्तमान समय में आपकी राशि पर ही विद्यमान है। और ये क्या राशि पर विद्यमान होकर कुछ महत्वपूर्ण कर भी रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपके लिए ये न्याय प्रकृति का ग्रह है। न्याय इसको पसंद है। तो दोस्तों, इसकी राशि तुला भी न्यायशील होती है, तो इसकी वजह से इसकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है। मिथुन राशि के ऊपर इसका गोचर हो रहा है और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए संपर्क योग का निर्माण कर रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई महिला मित्र बड़े संपर्क करवा देती है। और कभी कभी कोई महिला मित्र या ऐसे भी कोई संपर्क हो जाता है कुछ शादी की वजह से, पार्टी की वजह से, या मान लीजिए कोई वाहन की वजह से। तो दोस्तों, शादी, फंक्शन या कोई उत्सव जैसे कि पार्टी वगैरह, इनकी वजह से भी आपके लिए एक प्रकार का यानी कि न्याय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। शुक्र का इसी प्रकार का खेल है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए 10 अगस्त तक या 10 अगस्त के थोड़ा सा आगे तक यानी कि जुलाई के मध्य भाग तक उनके लिए स्थान के मामले में और जगह के मामले में एक विशेष किस्म का योग बना हुआ है। और स्थान और जगह के मामले में उनको कुछ जीत मिल सकती है। तो ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि के देव उल्लंघन का योग बना था। देव उल्लंघन का मतलब यह है कि भाग्य यानी कि हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं कि भाग्य का उल्लंघन हो जाता है। देव का मतलब है भाग्य, तो भाग्य का उल्लंघन हो जाता है। ये झगड़े को बताता है, ये विवाद को बताता है। ऐसा योग था मिथुन राशि के। वो क्या है कि निपटा है थोड़ा, पर वो नहीं निपटा है ना आपके, तो वो ये अब निपटने का प्रयास कर सकता है ये, यानी कि अगस्त के मध्य भाग तक। तो दोस्तों, इस प्रकार की उम्मीदें तो बनती है मिथुन राशि के लिए। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए।
मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि शुक्र आपके लिए प्रभावशाली ग्रह है और हो सकता है कि आपका एक डिसीजन करवाए महत्वपूर्ण। ये क्या है कि निर्णय का भी कारक होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए आपके लिए। पर हालांकि मैं ये कहूँगा कि आज आप एक महत्वपूर्ण यानी कि मीटिंग या महत्वपूर्ण संपर्क कर रहे हो। आपके लिए संपर्क का दिन है आज सोचने का दिन भी ज़्यादा है, सोचते ज़्यादा हो आप इस समय, और आपके लिए इस समय सोचने का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। तो इस प्रकार की ग्रह योग आपके लिए है आज के दिन। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए यानी कि आज के दिन एक प्रकार से मीटिंग या फिर कोई संपर्क या फिर एक प्रकार से कोई उत्सव या कार्यक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई महिला मित्र डिसीजन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार का योग मिथुन राशि के लिए अभी है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूँगा कि आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपके कार्य बने, आप सभी को सफलता मिले जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए जो वर्तमान समय में ग्रह प्रभाव है उसमें एक उम्मीद है। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा और योग बढ़िया हुए तो झगड़ा निपटेगा, विवाद निपटेंगे और कोई ना कोई यानी कि स्थान और जगह के मामले में कोई जीत मिल जाएगी। अगर स्थान और जगह के मामले में आपके लिए कोई यानी कि दिक्कत का योग आया हुआ है, मान लो स्थान और जगह में के मामले ऑफिस के भी होते हैं, यानी कि एक प्रकार से कभी कभी ऑफिस में भी इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। कोई प्लॉट होता है, कोई मकान होता है, तो प्लॉट और मकान में भी झगड़ा हो जाता है। अभी मिथुन राशि के ऐसे योग है कि प्लॉट और मकान में झगड़ा है, अगर हुआ भी है अभी, तो वो क्या है कि 10 अगस्त तक या अगस्त के मध्य भाग तक उसके मामले में एक यानी कि कुछ निर्णय हो जाए, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चीज हो जाए जिससे आपका समझौता हो जाए। यानी कि इस समय समझौते के योग भी है। ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। किसी के लिए महत्वपूर्ण कार्य करवा देंगे, यानी कि आपके लिए स्थान के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा किसी के लिए, और किसी के लिए स्थान और जगह के मामले में समझौता हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए कुंडलियों के हिसाब से। कुंडली सबकी अलग अलग होती है ना दोस्तों, कुंडली भाग्य है और राशि के अनुसार प्रभाव होता है। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले। तो दोस्तों दशा जरूर देखनी चाहिए अपनी, कौन सी दशा चल रही है और उसका क्या प्रभाव है, क्योंकि दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो भी निर्णय करती है। तो दोस्तों उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार की ग्रह प्रभाव वर्तमान समय में है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सबका।